MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात करेंगे इधर भारत उधर अफगानिस्तान। बुरा फंस गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या खड़ी हो गई है, आज महाभारत में उसकी बात करूंगी। पाकिस्तान ने एक पहलगाम किया तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद पाकिस्तान का पानी बंद करने का फैसला कर लिया। अब भारत को देखकर अफगानिस्तान ने भी वही बड़ा फैसला किया है। जी हां, एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान को तरसाने का फैसला। अफगानिस्तान ने कैसे पाकिस्तान की तरफ जाती हुई नदी पर अब पानी रोकने के लिए बांध बनाने का फैसला कर लिया है, आज महाभारत में आपको बताऊंगी। और अगर ऐसा होता है तो एक तरफ से भारत, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। पाकिस्तान में पानी कहां से आएगा, आज बात इसकी करूंगी। कैसे चारों तरफ से पाकिस्तान की घेराबंदी हो रही है, उसकी भी एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी। मुनीर को कैसे तालिबानी धमकी मिल रही है। मुनीर की बुरी तरह से अफगानिस्तान के हाथों मुनीर की सेना बॉर्डर पर पिट रही है। और कई ऐसे इलाके पाकिस्तान में हैं जहां अफगानिस्तान टीटीपी ने कैसे पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब अगर ये कब्जा पाकिस्तान के अंदर टीटीपी ने कर लिया है तो मुनीर की सेना के लिए ये बड़ी शर्मिंदगी भी है और एक बहुत बड़ा डर है, क्योंकि इन इलाकों में मुनीर की सेना जाने से डर रही है। और मुनीर के ऊपर भी कैसे इनाम घोषित कर दिया है, मुनीर को लेकर भी कैसे धमकी दे दी है, आज ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ भारत, बुरी तरह कैसे पाकिस्तान फंस गया है ये आपको दिखाना चाहती हूं। आज जो तस्वीरें लोंगेवाला से आई हैं, लोंगेवाला जो पाकिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर है, वहां पर तस्वीरें देख लीजिए। भारत की तैयारी, भारत पहले ही कह चुका है ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, पाकिस्तान पर नजर है। और आज भारत की तैयारी की ये तस्वीरें लोंगेवाला से आई हैं, जहां भारत की सेना पूरी तरह से बॉर्डर पर तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, वो वहां पर मौजूद थे और टैंकों के बीच, भारतीय अस्त्र शस्त्र के बीच पाकिस्तान को सीधी चेतावनी है। लेकिन यह चेतावनी एक तरफ भारत के बॉर्डर से आ रही तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सेना देख लीजिए। अफगानिस्तान की सेना की तस्वीरें आपको दिखाती हैं। ये टारगेट पर पाकिस्तान का पेशावर है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं अफगानिस्तान सेना ने जारी की है। उनकी सेना भी तैयार है। और तैयार क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। और इसीलिए आज आपको बता रही हूं कि अफगानिस्तान की जो सेना है वो पाकिस्तान पर कैसे हावी हो रही है, टीटीपी कैसे हावी हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, जरा ये भी आपको बता देती हूं। क्योंकि अब अफगानिस्तान सरकार ने यह तय कर लिया है कि वो पानी के लिए पाकिस्तान को तरसाने वाले हैं। आपको यह तस्वीर याद है, पाकिस्तान के लिए दोहरा झटका है। कैसे दोहरा झटका? क्योंकि ये टू फ्रंट वाटर वॉर है जिसमें पाकिस्तान फंस गया है। भारत के बाद अब तालिबान भी पाकिस्तान का पानी रोकने वाला है। आपको याद है भारत ने यही बात कही थी पाकिस्तान से कि हम डैम बनाकर पानी रोक देंगे। इंडस वाटर ट्रीटी को किस तरह से हेल्ड एट अबेयंस, यानी रोक दिया गया। अब अफगानिस्तान के जल मंत्री ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी, अपने पानी पर हमारा पूरा अधिकार है, ये कह रहा है अफगानिस्तान। कुनार नदी पर बांध बनाने का आदेश दे दिया है। कुनार नदी जो कि पाकिस्तान में जाती है, अफगानिस्तान कंपनियों के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, वहां डैम बनेगा। कुनार नदी काबुल से होकर पाकिस्तान में जाती है और दोनों देशों के बीच पानी का ये बड़ा स्रोत है। करीब 20% खेती कुनार के पानी से ही पाकिस्तान में होती है। बांध बना तो पाकिस्तान में पानी की कमी हो जाएगी। अब एक तरफ इंडस वाटर ट्रीटी रोक दी गई है, दूसरी तरफ ये मार भी पाकिस्तान को झेलनी पड़ेगी। इस कदम से पाकिस्तान अफगानिस्तान में तनाव और बढ़ेगा और पाकिस्तान पर आर्थिक संकट
गहरा सकता है। तो ये तस्वीर आई है। मैं आपको जरा तस्वीर भी दिखा देती हूं, क्योंकि अफगानिस्तान में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए ये कुछ दिन पुरानी तस्वीर है, लेकिन अफगानिस्तान के डैम्स का दौरा करते हुए अफगानिस्तान के जो मंत्री, अब ये अगर पानी रोक देंगे तो यहाँ पानी रोकने से शहबाज शरीफ की सरकार और वहां पाकिस्तान के लोगों के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये डैम बनाने की तैयारी में। अब देख लीजिए, तालिबान अफगानिस्तान का वहां डैम बनाएगा और पाकिस्तान का पानी रोक देगा। तो सोचिए कितनी मुश्किल होगी। एक तरफ अफगानिस्तान की सरकार डैम बना रही, दूसरी तरफ एक और तस्वीर है, वो देखिए जरा। ये जो चेक पोस्ट बना लिए हैं पाकिस्तान के अंदर टीटीपी ने, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने, उससे कितनी मुश्किल खड़ी हो रही है। ये ऐसे चेक पोस्ट हैं जहां पाकिस्तान की सेना जाने से डर रही है। और ये तस्वीर देखिए, टीटीपी ने ऐसे चेक पोस्ट पाकिस्तान के अंदर बना लिए हैं जहां तक ये घुस पाए। अब पाकिस्तान की सेना भी यहां नहीं जा रही है, इसको जरा समझिए। मैं आपको जरा बताती हूं कि पाकिस्तानी सेना के लिए इस वक्त सबसे बड़ा डर यही है कि टीटीपी के चेक पोस्ट पाकिस्तान के अंदर बन गए हैं और इनकी सेना की हिम्मत नहीं हो रही है वहां जाने की। खैबर पख्तूनवा जंग का मैदान बन गया है। खैबर पख्तूनवा पर टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। पूरे इलाके में अपनी पकड़ अब खो रही है मुनीर की सेना। ये एक तरफ खड़े हैं, ये चेक पोस्ट की दूसरी तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ड्यूरेंट लाइन की तरफ जाने से डर रही है पाक की फौज, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन जो कि बॉर्डर माना जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, उसके अंदर तक टीटीपी आ गई है और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। दक्षिणी वजीरिस्तान जाने से भी पाकिस्तान की सेना डर रही है। टीटीपी ने कई इलाकों में चेक पॉइंट्स बना लिए हैं। अब टीटीपी को रोकने में पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से फेल है। खुलेआम घूम रहे हैं टीटीपी के आतंकी और वहां पाकिस्तान की सेना का कोई जोर नहीं है। तो ये तस्वीर आ रही है। अब सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की सेना को डर नहीं है, डर तो आसिम मुनीर को भी लग रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर के खिलाफ खुली धमकी दी जा रही है। वहां टीटीपी के जो लड़ाके हैं, टीटीपी का ये कमांडर खुलकर धमकी दे रहा है आसिम मुनीर को और कह रहा है कि अपने लड़ाकों को क्या भेजते हो, उन प्यादों को क्या भेजते हो, दम है तो खुद आ जाओ मैदान में। ये धमकी टीटीपी का कमांडर आसिम मुनीर को दे रहा है। तो पाकिस्तान की हालत इस वक्त जो हो गई है, एक तरफ टीटीपी घेरे हुए हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान सरकार ने पानी बंद करने का मोर्चा खोल दिया है और भारत ने तो पहले ही कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। एक रिपोर्ट जल्दी से देखिए, उसके बाद महाभारत। बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान को प्यासा मार देगा तालिबान। भारत ने किया, अफगान भी दोहराएगा। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाने जा रहा है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की ओर जाने वाली कुनार नदी का पानी रोकने का तालिबान ने बड़ा और खतरनाक फैसला ले लिया है। दरअसल तालिबान के जल ऊर्जा मंत्रालय को तालिबान के सर्वोच्च नेता शेख अखुंदजादा से कुनार नदी पर बांध बनाने का निर्देश मिला है। ये नदी पाकिस्तान में भी बहती है और बांध बनने के बाद पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचना तय है। तालिबान ने यह फैसला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों हुई जंग के बाद लिया है, जिसमें दोनों ओर से सैकड़ों लोग मारे गए। एक तरफ पाकिस्तान पानी की मार से तड़पने वाला है, तो दूसरी ओर अफगानिस्तान के हमले से टूट भी रहा है। पाकिस्तानी सेना खुद के घर में भागती नजर आ रही। मुनीर और शहबाज कहां छिपकर बैठे हैं किसी को पता नहीं, लेकिन मुनीर को तो सीधी धमकी टीटीपी कमांडर काजिम ने दे दी है। इतनी सी जो मेहरबानी करे कि जो आम फौजियों को आप भेड़ बकरियों की तरह बेचते हो, इनके बजाय आप खुद भी आया करे, ताकि हम आपको जंगों का मजा चखाए, ताकि हम आपको ये बताए कि जंग कैसी लड़ी जाती है। टीटीपी की ललकार, मुनीर फौज की बड़ी हार।
तहरीके तालिबान की इस धमकी से पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है, क्योंकि टीटीपी के आतंकी न सिर्फ मुनीर को धमकी दे रहे हैं, बल्कि खैबर पख्तूनवा प्रांत में कई जिलों में अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूद सीमा रेखा ड्यूरेंट लाइन के आसपास खैबर, कुर्रम, उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान तक जाने में भी पाकिस्तानी सेना डर रही है। इन इलाकों पर प्रभावी तरीके से टीटीपी का कंट्रोल हो चुका है। ऐसे में सवाल ये कि अपनी ही जमीन से हाथ धोने के लिए मजबूर हो गया है पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात कही, अब अफगानिस्तान भी वही करेगा, तो कैसे जिएगा पाकिस्तान? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान हैं आपका परिचय कराऊं। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हैं, हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ रहे हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर राजा काशिफ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही मेजर नदीम जो कि पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले जरा एक रिएक्शन मेजर जनरल बख्शी आपसे चाह रही हूँ। जनरल साहब, ये जो तस्वीर आज आई है सर, जिसमें हमने तो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया, अब ये भी खबर है कि अफगानिस्तान भी डैम बना रहा है, यानी इनका गला सूखने के लिए एक तरफ तो भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी इनके खिलाफ मोर्चा खोल रहा है कि ये पानी अब हमारा अधिकार है, इनकी तरफ नहीं जाएगा। मेरा सवाल सिर्फ ये है सर, अगर खुद एक आत्मग्लानि होती, एक रिश्ते ठीक करने की कोशिश होती, आतंकवाद का सहारा नहीं होता, तो शायद ये इस तरह से दोनों तरफ से हमले भी नहीं होते। जनरल साहब। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पाकिस्तान ने अपने सर मुसीबत खुद बुलाई। ये दादागिरी दिखाना चाहता है, ये अपने सारे पड़ोसियों को बताना चाहता है कि मैं तुम्हें लात लगा के रखूंगा। ये अफगानिस्तान को इसने समझा कि कोई एयरफोर्स नहीं है, यानी हिंदुस्तान को कुछ छेड़ो तो बड़ा जबरदस्त जवाब मिलता है, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। ठीक है साहब, तो इन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान तो आसान टारगेट है, तो घोड़े पे चढ़कर ये जो विस्की पीकर मुल्ला मुनीर साहब पहुंच गए वाशिंगटन। वहां उनको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तुमको मैं टास्क दे रहा हूं, तुम मुझे बगराम दिलवाओगे, तो जो हुक्म मेरे आका करके मैं उनकी ऐसी तैसी कर दूंगा। मेरे F-16, मेरे JF-17 वहां भीषण बॉम्बिंग करेंगे। और उसने बॉम्बिंग शुरू करी। ठीक है, औरतें बच्चे मार डाले, 2 गांव में 52 औरतें बच्चे मारे थे। फिर 2 और इसने एयर अटैक्स किए। अब चिढ़कर अफगानिस्तान वाले भी वो भी अपनी बदल ट्रेडिशन पे आ गए हैं कि हम खून का बदला खून से लेंगे और अब हम पानी भी शामिल करेंगे। ठीक है साहब, जो कुनार का डैम है ये हमको यहाँ तुम खाना रोक रहे हो। आप जानती हैं जो भारत से अनाज जाता है ओवरलैंड, पाकिस्तान वो नहीं जाने दे रहा। उसने अमेरिका को एडवाइस दी कि छाबहार का पोर्ट बंद कराओ ताकि अफगानिस्तान के लोगों को एक कतरा अनाज का नहीं पहुंचे, और अपने आप वो मजबूर होंगे सरेंडर करने पर बगराम का एयरबेस। ये तो चतुराई चालबाजी रही है मुल्ला मुनीर की। और वो बोलते हैं ना कि चतुर नार जो अपने ही जाल में फंसत जात। ये जितने औरों के लिए जाल बिछा रहे हैं, ये चतुर जो पाकिस्तान के ओवर क्लेवर, ये अब अपने जाल में दलदल में खुद का बनाया हुआ जाल, औरों के लिए बिछाया हुआ जाल, उसमें ये खुद फंसते जा रहे हैं। इन्होंने अब अफगानिस्तान के लोगों को इतना चिढ़ा दिया है क्योंकि इन्होंने सोचा था कि तालिबान का राज होगा तो हमारा राज होगा अफगानिस्तान पे, हम उसको वसाल कंट्री की तरह ट्रीट करेंगे, हम उसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ, महज स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तरह ट्रीट करेंगे और मतलब अपनी मर्जी चलाएंगे वहाँ पे। अफगानिस्तान के लोगों ने बता दिया है कि हमने यूं ही इतनी जिद्दोजहद नहीं करी रूस के बरखिलाफ, अमेरिका के बरखिलाफ कि तुम्हारे जैसे 2 टके के शगुफे हम पर राज करें। ठीक है, अफगानिस्तान के लोग बहुत
बेइंतहा फ्रीडम पसंद लोग हैं और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उनको बेवजह छेड़ा जाए तो उनकी जो बदल की ट्रेडिशन है वो तो साथ साथ पुश तक चलती है। तो ये तो अभी शुरू हुआ है साहब। पाकिस्तान ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दिया है, अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। सर, आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक बार आरजू जी से पूछती हूँ। आरजू जी, ये जो अफगानिस्तान का स्टैंड है, एक इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत ने स्टैंड लिया। अब अगर अफगानिस्तान भी वहां पर डैम बनाएगा, जो कुनार नदी का पानी आपके देश में आता है, आपके लोगों तक आता है, तो उसमें कम से कम 20% पानी जो आप खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं वहीं से आता है। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। देखिए, बिल्कुल मुश्किल तो हो जाएगा, लेकिन हम किसी को रोक तो नहीं सकते कि वो डैम बनाए अपने मुल्क में या ना बनाए। जितनी भी गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में आई या जो भी लेकर आए उन गवर्नमेंट्स को, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान में डैम बनाने के ऊपर कोई खास काम नहीं किया। हमेशा यही होता रहा जी, कभी कालाबाग डैम बनेगा तो कभी इमरान खान के ज़माने में भी डैम के लिए लोगों से पैसे तक जमा किए गए थे, लेकिन इन्होंने डैम बनाने पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये आते हैं, ये हाउसिंग स्कीम्स बनाते हैं, DHA बना रहे हैं और इसी तरह की चीज़ें बनाकर ये निकल जाते हैं, बाकी पैसा खा पी जाते हैं। तो जाहिर है कि जब पाकिस्तान में डैम नहीं बनेगा तो कोई हमारे हुक्म पे तो नहीं चलेगा कि भारत डैम ना बनाए या पाकिस्तान डैम ना बनाए या के लिए अफगानिस्तान डैम ना बनाए। इसलिए कि जब जो पानी पाकिस्तान में आता है, चाहे वो बारिश के जरिए है, किसी जरिए से, जब आपके पास उसको रोकने का, उसको रखने का कोई इंतजाम नहीं होगा तो फिर आपकी हालत यही होगी। हर कोई हमारे हुक्म पे नहीं चल रहा है कि जी वो डैम क्यों बना रहे हैं और फलाना डैम क्यों बना रहा है। ये सारी जो हम चौधराहट दिखाते हैं ना इस रीजन में, वो हमारे किसी काम नहीं आने वाली है। और अब इनको शायद अपनी पॉलिसीज देखनी चाहिए। हर कंट्री से इन्होंने जो है झगड़ा करके रखा हुआ है, हर एक से नाराजगी लेके रखी हुई है, लेकिन अगर नाराजगी ना भी होती तब भी हम किसी को रोकने के बिल्कुल हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हम किसी को ये कह सकें कि आप डैम ना बनाएं। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट आती है वो ऐलान तो यही करती है कि जी हम डैम बनाएंगे, लेकिन बनाती नहीं है। और आप जानते हैं कि यहाँ पे किसकी पावर है, कौन आता है, क्योंकि इन्हें यहाँ रहना ही नहीं है। सुचारिता सच्ची बात तो ये कि जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट बनाने वाले हैं, ना उनको रहना है और ना ही गवर्नमेंट में जो आते हैं ना उनको रहना है। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में लोगों के पास पानी हो, खाने को हो या ना हो। उन्होंने तो अपना टाइम पूरा करना है, फिर कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई दुबई निकल जाएगा। तो इसलिए ये लोग मुल्क का यही हाल करके रखते हैं। आपने जो बात कही है आरजू जी, मैं एक बार जरा उसी को लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेजर नदीम के पास जा रही हूँ। मेजर नदीम, जो बात आरजू जी ने कही कि यहाँ कोई रहना ही नहीं चाहता है, इसीलिए तो ये सब कुछ हो रहा है। वहां पर ऐसे इलाके हैं तो पाकिस्तान के अंदर जहाँ ये तो खुद यहाँ से भागी हुई है जी। ये खुद यहाँ से भागी हुई है, भगोड़ी है, और ये यूके में बैठी हुई है, कहीं बाहर किसी मुल्क में, युगांडा में, ये पाकिस्तान में नहीं है। और कोई पता नहीं इंडिया में ही बैठी हो। बहरहाल मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता की भाषा क्योंकि सर दीपक बैठे हुए हैं किसी महिला के लिए। देखिए, मेरे मुल्क की नहीं है, लेकिन तब भी मैं महिला के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। पत्रकार है वो, काम कर रही है। मुझे नहीं पता, मैं इसलिए बहुत एहतियात कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि सर दीपक बैठे हुए हैं, तो मैं आई कंसिडर माई सेल्फ एन ऑनर टू हैव टू बी प्रेजेंट इन द डिबेट विद हिम। और ये इनके साथ मेरी दूसरा प्रोग्राम है, और पाकिस्तान में इज वेरी फेमस और माशाल्लाह बड़े लर्नेड आदमी। हम इनको बहुत, इनके क्लिप्स देखते हैं, इनके इंटरव्यूज हो रहे होते हैं वहाँ की हायर सर्विसेज के लिए। तो मैं इसलिए अब खुल के अपना पोटेंशियल का शायद इजहार ना कर सकूँ सर दीपक की वजह से। लेकिन इनका नाम मैंने पहले भी कहा था कि आपने ऐसी आरजू रखा हुआ, ये ईशा देवल वगैरह को नाम रखे इनका, ये ईशा है इनकी ख्वाहिश, जो आरजू को हिंदी में ईशा बोलते हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है पाकिस्तान के पोटेंशियल का, विच हैव ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर 1। अच्छा, अब इतने दिन से हम ऑपरेशन सिंदूर 2 का इंतजार कर रहे हैं, खाली गीदड़ भपकियां हो रही हैं हर रोज के मेरा सीना छलनी हो गया, औरतों की तरह वो मोदी साहब अपना सीना चीज देखिए, एम्बेसडर वोरा बैठे हुए हैं, आपने उनकी तारीफ की, तो उन्हीं के ऑनर में जरा एक बात सवाल सुन लीजिए, उसके बाद मैं उन्हीं के पास जाऊंगी। क्योंकि ये आप पहले तो आरजू जी के ऊपर हमला करते हैं, उसके बाद आप पहले आरजू जी पर हमला करते हैं, फिर आप अपनी आवाम पर ही हमला करते हैं। जब आप इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि आपसे गलती हो रही है, ये तालिबान जो है TTP, जिसको पालने वाले आप ही हैं सर। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पालने वाले तो पाकिस्तान है, और अब वो आप पर हमला कर रहा है, पाकिस्तान की जमीन पर भी कब्जा कर रहा है। क्या कर पा रहे हैं आप लोग? कोई करके तो दिखाए, किसी में हिम्मत। अरे दिखाइए इन्हें तस्वीर, इन्हें समझ नहीं आ रहा है। आप तो सुपर पावर है ना, देखें। वो तो है सर, अभी भी कहा, वो तो है दीपक बैठे हुए नदीम जी, वो बिल्कुल है।
बिकॉज ये भी डिप्लोमेट है, ये हर जगह पे यही बताते हैं कि हम दुनिया की सुपर पावर हैं। अगर आप सुपर पावर हैं और पाकिस्तान को ऐसी बनाना रिपब्लिक समझते हैं तो आ जाए, ऑपरेशन सिंदूर 2 कर लें, ऑपरेशन सिंदूर 1 कर लिया, 7 जहाज आपने गिरा दिए, यार शर्म आनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर किया और ये बताया आपको कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। आप भारत के ऊपर मत आइए, क्योंकि पहले इनसे तो लड़िए। टीटीपी वो देखिए आपकी पोस्ट पर कब्जा करके बैठे हैं, पहले इनसे लड़िए, अपनी पोस्ट को बचाइए। वहां पर उन्होंने टीटीपी पोस्ट लगा दिया, आपकी सेना डर रही है वहां जाने से। आपको पहले इन्हें काउंटर करिए, भारत की सेना का दम मत देखिए, वरना फिर वहां भागना पड़ेगा आपको। जैसे आप अपने आतंकियों को भगा रहे पीओके से, वैसे ही ये सेना भी भागेगी। मैं सिर्फ ये तस्वीर दिखाकर ये कह रही हूं कि पानी अफगानियों से डरेंगे। देखिए अब यही तो दिक्कत है। एम्बेसडर वोरा ये कह रहे हैं अब हम अफगानियों से डरेंगे। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल लोग वो देश के आतंकी हैं जिनको आपने घर में रखा हुआ है, लेकिन अफगानियों से डरेंगे, वो आपको डरा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये ड्यूरेंट लाइन के पास है एम्बेसडर वोरा। कई ऐसे इलाके हैं जहां इन्होंने अपना कब्जा कर लिया है, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है वहां जाने की। ये अफगानिस्तान, आप बेहतर बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि अफगानिस्तान को, ये टीटीपी को पालने वाले और उनको बड़ा करने वाले पाकिस्तानी है। अब ये उन्हीं को आंखें दिखा रहे हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे ये इनके आतंकी इन्हें आंखें दिखाते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिन्हें इन्होंने पाला। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री इफ नॉट इन द वर्ल्ड। मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूँ और यहाँ पर अभी सुबह के पौने 9 बजे और तापमान बाहर का 7 डिग्री है। तो मौसम की जानकारी के बाद अब आपसे बातचीत करता हूँ जिस विषय पर आपने पूछा है। एक हम लोग डैम भूल जाते हैं मैम। 2016 में इसका उद्घाटन किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और उस समय जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे अशरफ गनी। सलमा डैम है ये, 42 मेगावाट बिजली बनाता है, 750 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को ये पानी देता है, और ये है हरी नदी पर। इसको चिश्ती शरीफ डिस्ट्रिक्ट है हेरात प्रोविंस का, मैंने देखा हुआ है उस एरिया को। तो वो डैम बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब जो डैम बनाए जा रहे हैं, ये जो एक इंडस वाटर ट्रीटी का तो हमने स्पष्ट कर दिया है कि अब उसको हम बंद करेंगे, पानी वहां नहीं जाएगा, क्योंकि वो ट्रीटी अबेयंस में। मेजर साहब नाराज ना हो, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि हमारी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सही। और अब जो काबुल नदी और कुनार नदी जो आती हैं, काबुल नदी खासतौर से जो इंडस के पानी को और बढ़ाती है, उसके ऊपर अगर ये बांध बनाने शायद $250 मिलियन का है, और हम बहुत हद तक उसकी फंडिंग कर रहे हैं। वो बायलैटरल है हमारे लिए। हमने कभी ये नहीं कहा था कि आप लोग में इसका पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा, वो हम नहीं सोचते। अफगानिस्तान ने कहा हमें ये डैम चाहिए, पानी हम खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं इरिगेशन के। हमने कहा जी आया नो, हम आपके लिए ये बनाते हैं। अब इसके बाद अगर कुनार नदी पर भी कुछ शुरू हो जाएगा सर, तो बहुत दिक्कत होगी। एक तो आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, यू आर लुकिंग एट इट, यू नो, यू आर एन आर्मी ऑफिसर, हर चीज को मिलिट्री की तरफ से देखते हैं। मैं डिप्लोमेसी की तरफ से देखता हूं सर, कि आप लोगों ने टीटीपी को क्रिएट किया, ये सब जानते हैं। आप ही लोगों ने ये भी माना हुआ है सर, मैं नहीं कह रहा, ये CIA की रिपोर्ट आप कभी देखिएगा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस को भी 2015 में आप लोगों ने क्रिएट किया ताकि तालिबान को काबू रख सके। अब क्या हो रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, मैम ये सुनने वाली बात है जनरल साहब, कर्नल साहब, कि अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान और ISKP आपस में नहीं भिड़ रहे हैं, उनमें समझौता हो गया। लगता है कि वो मेरा इलाका है, मैं नहीं ठोकूंगा तेरे को वहां, वो तेरा इलाका है, तू मुझे मत ठोकियो। तो आप लोग कैसे निपटेंगे इन दोनों के साथ? ये तो बड़े खतरनाक है ISKP। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल याद है आपको, जब इन्होंने अटैक किया था, कितने लोगों को मार दिया था। जो लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट सर। जब ये काबुल से दौड़ रहे थे अमरीकी, जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, वो भी ISKP के लोगों ने किया था। अगर ये TTP के साथ मिल गए हैं सर, आपकी समस्याएं तो 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगी सर। ये आपकी बात नहीं सुन रहे। फाइनली लेट मी कंक्लूड, हम लोग एक चीज डिप्लोमेसी में कहते हैं, डिनायबिलिटी की भी एक शेल्फ लाइफ होती है। डिनायबिलिटी की जब शेल्फ लाइफ खत्म हो जाए, आप एक्सपोज हो जाते हैं। कब तक आप कहते रहेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया? कब तक आप कहेंगे कि हम लोग तो व्हाइट हाउस में गए ही नहीं थे, कभी वहां पे लंच भी नहीं खिलाया, हमने कोई रेयर अर्थ नहीं प्रॉमिस की? कब तक आप डिनाई करेंगे? आजकल से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, सारी वीडियोस आपको नजर आती है, यू कैन नॉट डिनाई इट सर। मैंने इतना ही कहना था सर, आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करें, आपसे गलती कहाँ हो गई। ईरान के साथ आपके संबंध ठीक नहीं है, अफगानिस्तान के साथ
अब चाइना के साथ आपके संबंध खराब हो रहे हैं, इसका कारण क्या है सर? आप सोच सकते हैं क्यों हो रहा है ये? सर आपने पहले भी ये पूछा था, पहले भी तो मैं बता दूं कि देखिए आपने एक दफा सवाल किया था लास्ट प्रोग्राम में कि आपके तालिबान के साथ जो ताल्लुकात खराब हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं सर। मैं उस वक्त मुझे टाइम नहीं दिया, तो आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपको बहुत लाइक करता हूं, इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूं। वो ये वजह है कि सर ये सारे आपने देखा है कि ये वार लॉर्ड्स हैं और इनकी जो लड़कपन से लेकर यहां तक की जिंदगी है सिर्फ जंगें करती गुजरी है। इन्हें हर वक्त जंग चाहिए, इनका कल्चर, इनका एंटरटेनमेंट, इनका कंसर्ट, इनके गेम्स, ये सब जंग है। लेकिन ये ट्रेंड है सिर्फ गुरिल्ला वारफेयर के लिए। इनके पास क्लाशनकोव है सर। वी हैव गॉट एस्टैब्लिश आर्मी, हमारी एक फेंस लगी हुई है, एक बॉर्डर लाइन है हमारी, वो हमारा एस्टैब्लिश डिफेंस है सर, विद OHP ओवरहेड प्रोटेक्शन के साथ। एक भी पोस्ट कंप्रोमाइज नहीं हुई सर। हमने इंडिया के साथ फाइट की। इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है ना, आप सो कॉल्ड जैसे आप कहते हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। हमने उसको अगर डिफेंड कर सकते हैं तो डोंट यू थिंक कि वी कैन डिफेंड तालिबान? सिर्फ एम्बेसडर वोरा थोड़ी कहते हैं मेजर नदीम। आप इतने लर्नेड आदमी हैं, हम तो चाहते हैं कि आप जैसा बंदा पीएम बने। ये मोदी साहब चाय वाले को आपने पीएम बना दिया। आप जैसा बंदा आए, खुदा की कसम, आप हमारे मुल्कों का इस पूरे एरिया में पीस हो जाए और हम आपको अपना एम्बेसडर वोरा की तारीफ जो आप कर रहे हैं उसके लिए मैं थैंक यू तो बोलना चाहती हूँ, लेकिन एम्बेसडर वोरा हमारे देश के हैं तो इन पर ज्यादा नजरें मत डालिए, ठीक है ना। इनको ऊपर ज्यादा नजरें डालने की जरूरत नहीं है। आपको नजरें जो हैं वो डालनी है अपने बॉर्डर पर। और क्योंकि ये खबर आ रही है मेजर नदीम, जरा मैं आपको बता देती हूँ, डॉक्टर काशिफ को भी लीजिएगा उसके बाद। खैबर पख्तूनवा में सीरियल ब्लास्ट हुए, विस्फोट में पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया। अब ये भी इस वक्त खबर आ रही है कि खैबर पख्तूनवा में सीरियल ब्लास्ट, जिसके बाद पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया और ये सीरियल ब्लास्ट उसी क्रम में है। इसका मतलब क्या है? मैं यही बात कह रही थी थोड़ी देर पहले कि चारों तरफ से जो घिरना होता है, 3 पुलिसकर्मियों की मौत की भी खबर आ रही है। अब ये जो चारों तरफ से घिरना है, इसे ही कहते हैं क्या? एक तरफ भारत ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, आपने वो लोंगेवाला की तस्वीरें देखी। दूसरी तरफ इनके पश्चिमी बॉर्डर पर अफगानिस्तान है, वो भी अपनी सेना को तैयार कर रहा है। TTP है जो इनके पोस्ट को किस तरह अपने कब्जे में ले रहा है, वहां पाकिस्तान सेना जाने से डर रही है। मैं कर्नल नैन को लीजिए स्क्रीन पे, कर्नल नैन और डॉक्टर राजा काशिफ। राजा जी, ये जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि इंडस वाटर ट्रीटी जब हमने हेल्ड एट अबेंस की तो आप लोगों के हाहाकार मच गया। बिलावल भुट्टो से लेकर शहबाज शरीफ सब पानी पानी कर रहे थे। अब तो अफगानिस्तान भी कह रहा है कि हम भी बांध बनाएंगे। तो अब तो आपको TTP हो, अफगानिस्तान, सब कुछ, सब लोग इसी तरह से तमाचा मारकर जा रहे हैं। जी शुक्रिया। और मैं देख रहा था कि कल परसों भी आपके यहाँ कुछ दिन पहले दिवाली भी थी, तो मैंने कहा हैप्पी दिवाली भी कह दूं आपको भी और जितने सनातन धर्म के लोग हैं उन सबको, कि बड़ा अच्छा एक खूबसूरत सा त्यौहार है। बल्कि राम जी तो इलामा इकबाल की पोइट्री है, राम के नाम से एक पूरी एक नज़्म है, मौजूद है। और जब राम जी का नाम याद आता है आपके मुंह से निकला है तो आपका भी उद्धार ही होगा काशिफ साहब। प्रभु श्री राम का नाम आपने ले लिया तो आपका भी उद्धार ही होगा। मैं ये तस्वीर दिवाली के लिए, आपने धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए, पर मैं भी तो चाह रही हूँ कि आपको शुभकामना दूं, लेकिन कैसे दूं? मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं पाकिस्तान की, इसके लिए कर क्या रहे हैं आप लोग? जी अच्छा, करने से बात आई जहां तक कि देखें बुनियादी तौर पे जो चीजें हैं अफगानिस्तान की, अगर वो कहते हैं, अभी एक मैं गाना भी देख रहा था पाकिस्तान में रिलीज हुआ हुआ, नमक हराम अफगान, तो मसला ये है कि 40 साल से बैठे हैं, अगर इनमें इतना दम है तो पहले तो अपने लोगों को ले जाए ना यहाँ से, जितने अफगान या 40 साल से हैं, जिनको हमने रखा भी सब कुछ, और इनको जाना चाहिए। और दूसरी बात ये आ जाती है कि आपने ट्रीटी के हवाले से बात की, तो देखें वर्ल्ड बैंक उसमें सारा सिस्टम करता है, और आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक नॉन स्टेट एक्टर है यूनाइटेड नेशन की तरह, तो उसका एक हिस्सा है, और हमें वो चीज़ें सब समझने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर एक और बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब दिवाली की बात आती है, राम जी की बात आती है, तो मैंने अभी मैं देख रहा था कि वो आपके ब्रह्मोस मिसाइल का कोई इंजीनियर भी दुनिया से चले गए हैं, और उसका नाम भी आप पाकिस्तान पे रख दें कि हम नहीं किया है। हालांकि आप मुझे बताएं कि रावण के होते हुए, रा के होते हुए किसी और की क्या जरूरत है? और मैं तो ऐसे भी रा को रावण ही समझता हूँ, और राम जी का फिर एक नाम है और एक आप क्या बोल रहे हैं? वहीं पे रावण भी है। आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल क्या रहे हैं?
आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैं तो आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपने प्रभु श्री राम का नाम लिया है तो आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बरसे। लेकिन समस्या क्या है ना कि आप लोग जो है खुद अपनी मिसाइल्स का नाम गजनी रखते हैं और अफगानिस्तान को गाली देते हैं। तो आपके लिए तो हीरो है, आपके लिए तो महमूद गजनी, और अब आप गाली दे रहे हैं अफगानियों को, इनको निकालिए हमारे देश से। ये जो आप लोगों का अफगानिस्तान के प्रति जो एक ये नफरत है, ये अब खुलकर आ रही, क्योंकि वो आप लोगों की बाह मरोड़ रहे हैं, वो आप लोगों को थप्पड़ जड़ रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि हमारी ताकत क्या है। मैं ये कहती हूं, भारत के तो ऑपरेशन सिंदूर की बात आप करिए ही मत, वो तो बहुत देर में है, उसकी तो मार पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन अफगानिस्तान ही अभी आपको मार रहा है। वो पानी भी रोक रहा है, वो आपकी सेना को भी ठिकाने लगा रहा है। कर्नल नैन, इनको ये गजनी भूल जाते हैं। तो ये डॉक्टर राजा जो है ना, ये काफी डिस्टर्ब हो गए हैं, बिकॉज जिस प्रकार से टीटीपी ने इन लोगों का भूत बनाया है ना उधर खैबर पख्तूनख्वा में, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। ऊपर से आ गया अफगान तालिबान, अब ये कह रहे हैं नमक हराम। अरे इन्हीं नमक हरामों को 7-8 लाख लोगों को लेके आप बैठे हो, हक्कानियां उसमें मस्जिद में इनको ट्रेनिंग देते हो, इनको बोलते हो हमारे भाई हैं, इनकी सरकार बनाने के फैज हमीद तक को वहां भेजते हो, चाय पीते हो, सब कुछ करते हो, डांस भी करते हो। इतना कैसे दिमाग खराब हो गया टीटीपी के? कुछ क्या कर दिया उन्होंने आपके साथ? तो देखो, एक कासिम मुनीर को सिर्फ उन्होंने वही तो बोला है कि आ जाओ करते हैं। और रही बात दूसरा, ये बोल रहे हैं कि हम अपनी पोटेंशियल का इजहार करेंगे, मेजर साहब जो हैं। अरे पोटेंशियल का इजहार वहां करो ना यार, वो बुला तो रहे हैं आपको। आपका लेवल नहीं है हमारे साथ पोटेंशियल का इजहार करने का। और रही बात आरजू की, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, राजा साहब भी और ये मेजर साहब को ही बता दो, पिछले 4 साल से हम जानते हैं वो इस्लामाबाद में रहती है। आप लोगों का हो गया दिमाग खराब, आपको पता ही नहीं आपके नागरिक कहां रह रहे हैं। और रही बात, और मैं बताता हूं, आज एक बहुत बड़ा दिमाग खराब आपका क्या होगा। आज पूरे के पूरे दुनिया के सामने कतर ने दुरंत लाइन को मानने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है दुरंत लाइन इज जस्ट ए फिक्सिशियस लाइन, उसको बाउंड्री नहीं बोला। और आपका आज मुनीर चिल्ला रहा है कि उन्होंने तो अफगानिस्तान का साइड ले लिया, उन्होंने तो हमारी तो अखंडता को खराब कर दिया। आप अब दुरंत लाइन को मानता ही नहीं कतर, जिसके पास दोहा में बैठे बैठे दुहाई कर रहे हो। अब लगता है जब आप जाओगे ना अपने दोस्त के पास में वहां पे अगली मीटिंग के अंदर, वहां भी यही सुनने को मिलने वाला है। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बता दूं, राजा साहब भी और डॉक्टर कासिम भी, और सॉरी मेजर कासिम, सुनिए भैया, आप लोगों को जो है ना अब कोई जगह नहीं बची है। बलूचिस्तान के अंदर यूनाइटेड बलूच आर्मी ने आपके क्या पटाखे उड़ा रखे हैं, दिवाली मना रहे हैं, आपके साथ दिवाली मनाई जा रही है नॉर्थ वजीरिस्तान में, आपके साथ में दिवाली मनाई जा रही है चमन बॉर्डर पे, आपके साथ में दिवाली मनाई जा रही है तुर्कम बॉर्डर के ऊपर, आपके अंदर घुस चुके हैं, तारे आपकी जो है ना पूरी लपेट के रख दी है एक तरफ, और अब आ रहे हैं वो इस्लामाबाद की तरफ और अटक तक पहुंचेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ बुर्का पहनना शुरू कर दो, वही बचाएंगे अफगानिस्तान के अंदर। किसी खातून के साथ पोटेंशियल मत दिखाओ। अगर तुम्हारी फौज ऐसी है खातून को पोटेंशियल दिखाती है, उस खातून को पाकिस्तान में नहीं रहती। आई होप कि आपकी फैमिली पाकिस्तान में रहती है। आर यू श्योर कि आपकी फैमिली कहाँ रहती है? आपकी फैमिली कहाँ रहती है? आपकी फैमिली कहाँ रह रही है? समझाओ जरा। लंदन में है, कहाँ पे है? आपने कुछ पैसा बनाया 2 नंबर से, पाकिस्तानियों को ठगा, कुछ मिला पैसा, चोरी किया कुछ इनसे। देखिए, मैं एक बार जरा मेजर नदीम को वो धमकी भी दिखाना चाहती हूँ, जरा चलाइए मेजर नदीम, जरा वो धमकी देखिए जो आपके फील्ड मार्शल को मिल रही है टीटीपी की तरफ से। तो आप जो कह रहे हैं हमारी कोई पोस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है, ये तो आप बार बार कहेंगे क्योंकि आपको अपनी आवाम को बताना है। अभी आरजू जी ने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि सबको तो बाहर भागना है, किसी को पाकिस्तान में रहना नहीं है। लेकिन जरा चलाइए चेतन, धमकी जो दी जा रही है वहां पर टीटीपी की तरफ से ये जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं, इन्हें वहां के कमांडर ललकार रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को क्या भेज रहे हैं। आसिम मुनीर को खुली चेतावनी दी है और कहा है कि आप ये भेड़ बकरियों की फौज हमारी तरफ ना भेजें, अगर मर्द हैं तो खैबर आकर दिखाएं और मुनीर को बताएंगे कि जंग कैसे लड़ी जाती है। अब ये 10 करोड़ का इनामी है टीटीपी कमांडर और ये धमकी दे रहा है फील्ड मार्शल को कि अपने जो भेड़ बकरियां हैं इन्हें मत भेजिए, खुद आकर दिखाइए अगर हिम्मत है। और इसका वीडियो भी है, ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं है। मेजर नदीम, जरा मेजर नदीम का आवाज दीजिए। मेजर नदीम, ऐसा नहीं है वीडियो नहीं है। आपके चीफ को इस चैनल से
आपके चीफ को धमकी दे रहे हो उस चैनल से कि ये जो डोंकियों का खड़ों की फौज से निपट लो यार, ये गधे वाली फौज तुम्हारी बिक रही है वहाँ पे, पतलून लटका रखी है वहाँ पे, पूरे टूरिस्ट लाइन पे एक सेकंड धमकियां दे रहे हो। मुझे बताया कि कहाँ आएगा और मैं वहाँ आता हूँ, मेरे से लड़े ना ये। और ये जो गड्ढों की और गाय की फौज आप भेज रहे अपने हैं, आप को बहुत ये तुरंत खा समझ रहे हैं क्या मेजर नदीम? आप कह रहे हैं मैं आ जाता हूँ, ये खुद है, मैं आ जाता हूँ, ये खुद है। 10 रुपए में 10 रुपए में पतलून तुम्हारी, आपको कौन बुला रहा भाई? आपके फील्ड मार्शल को धमकी दे, पर उन्हें फुर्सत हो अमेरिका जाने से तो वो जाएंगे ना कहीं? उन्हें फुर्सत है अमेरिका जाने से, भूपिंद्रा जो भी है वो रेयर अर्थ मटेरियल्स बेचने से तो वो जाएंगे कहीं? मेजर नदीम, आपके फील्ड मार्शल को फुर्सत नहीं है, यहाँ धमकियां दी जा रही हैं, आप अपनी आवाज में क्या बता रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। जनरल मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ, आरजू जी जरा ये बताइए, ये जो बात कह रहे हैं आसिम मुनीर को धमकी दी जा रही है, बोला जा रहा है भेड़ बकरियां भेज रहे हैं आप, आपकी सेना ये दिखाना चाह रही है कि ना हम कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, ना हमें कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन ये तस्वीरें कहां से आ रही हैं? ये पाकिस्तान के अंदर की तस्वीरें हैं, बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पे सेना को धमकी भी दी जा रही है, ये वीडियोस भी जारी किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की सेना वीडियो जारी कर रही है, दिखा रही है कि हम तैयार हैं। देखिए केपी के जो है पख्तूनख्वा, वहाँ पे तो काफ़ी टाइम से टीटीपी वाले मौजूद हैं, बॉर्डर के दोनों तरफ हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान की तरफ है, यहाँ पर वो बहुत अरसे से रहते हैं, बल्कि हमने तो ये तक सुना था कि भत्ता तक लिया जाता है केपीके में लोगों से। और केपीके के जो पहले सीएम थे गंडापुर साहब, उन्होंने तो ये भी कहा था कि वो भत्ता दिए बगैर अपने खेतों पे भी नहीं जा सकते। वहाँ पे फुल ना सही लेकिन काफ़ी हद तक जो है टीटीपी के लोगों का कंट्रोल है, वो मौजूद है वहाँ पर। अब अगर ये कह देंगे नहीं वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो मेरा ख्याल है कि ये फिर अपनी जो ड्यूटी है उससे या तो आंख चुरा रहे हैं या बचना चाह रहे हैं। लेकिन वहाँ पे इस वक्त सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और जहाँ तक मेजर नदीम की बात है कि मैं कहीं बाहर रहती हूँ, मैं भगोड़ी हूँ, तो मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन सर मैं उनमें से नहीं हूँ जो भाग जाते हैं या हथियार डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे जर्नलिस्ट हूँ, ना मैं अपना पेन छोड़ूंगी, ना मैं अपनी बात करनी बंद करूंगी। या आप लोगों का है कि आप लोग अपनी इज्जत कैसे बनाते हैं। जिस तरह की बात आप कर रहे हैं उससे यकीनन आप इंटरनेशनल मीडिया पर अपना मजाक ही उड़वा रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन बात सारी ये कि चाहे बख्शी सर बात करें, चाहे कोई भी बात करें, यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हैं सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की हालत पहले से बेहतर हो, और वो तभी होगी जब हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, मानेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। नहीं बट मैं ये जनरल बख्शी, ये जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, हम हमेशा से कहते हैं हम अलर्ट मोड पर रहे हैं। मुझे याद है सीडीएस बिपिन रावत कहते थे कि कैसे हमारे लिए एक ये 2.5 फ्रंट वॉर हो सकती है, ये वो उन्होंने उनकी बात थी। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के लिए है, ये वाटर वॉर भी दोनों तरफ से होगी। ये एक तरह से इनका पूरा घेराव हो रहा है, क्योंकि इन्होंने इनके लिए मोर्चे दोनों एक्टिव हो गए। ये इस समस्या को समझ नहीं रहे, इनका पूरा ध्यान केंद्रित है ट्रंप से और अमेरिका से एक डील स्ट्राइक करने में, क्योंकि इनके पर्सनल बेनिफिट्स हैं। देखिए, इनके जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनको सडनली अपना एक टैलेंट डिस्कवर होगा। उनको लगा कि मेरे माँ बाप ने गलती करी मेरे को फौज में भेजकर, मैं आर्मी चीफ तो इतना अच्छा नहीं बनूंगा, लेकिन मैं ट्रेडर इन चीफ पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त बनूंगा। मेरा रियल टैलेंट ट्रेडिंग में है। तभी वो जाके उनको लगा कि डोनाल्ड ट्रंप भी तो ट्रेडर है, उन्होंने भी तो ट्रंप टावर बनवाए, तो मैं जाके उनको इम्प्रेस करूंगा। कभी ऑयल की डील, कभी रेयर अर्थ मिनरल की डील, कभी कॉपर और गोल्ड की डील। और बलूचिस्तान तो कब्जे में है नहीं, लेकिन वहाँ का सारा जो माल है, वहाँ का सारा जो मिनरल्स है, वो मैं जाके डोनाल्ड ट्रंप को बेचूंगा और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमाऊंगा। अरे साहब, मैं आसिम मुनीर साहब से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ फैसला कर लें, आप आर्मी चीफ हैं या ट्रेडर इन चीफ। ठीक है साहब, क्योंकि आपको फुर्सत नहीं मिल रही अपने देश की बिगड़ती हालात देखने की। अगर किसी भी मुल्क में ऐसी हालात हो जाए कि वहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप या जिनको आप टेररिस्ट ग्रुप बोल रहे हैं, हाँ। वो चेक पोस्ट लगा रहे हैं,
तो वाकई पूछना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। अभी मेजर नदीम साहब बड़ी छाती ठोक रहे थे 30 मार का। एक तो मुझे बहुत खराब लगा जब उन्होंने एक लेडी के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए। ठीक है साहब, फौज में हमें सिखाया जाता था कि जब कोई लेडी मेस में भी आती है, चाहे सेकंड लेफ्टिनेंट की बीवी हो, सब खड़े हो जाते थे, शामिल जनरल। ठीक है साहब, तो एक तहजीब है, प्लीज फॉलो दैट। अगर आप अपने मुल्क में नहीं फॉलो करते, जब भी आप हमारे चैनल पे आते हैं फॉलो करिए। डोंट इंसल्ट, एजेंट क्यों बिठाई हुई फिर आपने? डोंट बैड माउथ। मेजर नदीम, देखिए हमारे यहाँ बहुत इज्जत से बात होती है। का कल्चर एक तो मेरे लिए मेजर, मेरे लिए जनरल साहब इज अ वॉर वेटरन। आई विल ब्लडी वेल लर्न दिस। यस, बिल्कुल जनरल साहब बोलेंगे। बोलिए सर। और मैं आपसे अच्छा, बाय द वे मेजर नदीम, विच आर्म एंड सर्विस आर यू फ्रॉम? प्लीज टेल मी, हमको बताइए आप कौन सी आर्म और सर्विस के हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर? आई एम इन्फेंटेरियन। कौन सी रेजिमेंट यार? मैं तो बड़े फख्र से अपनी रेजिमेंट का नाम लेता हूँ। मुझे बोलने तो दे। आई एम एन इन्फेंटेरियन, प्रेजेंटली आई एम सर्विंग एज डीजी स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड। तो आप पहले तो ये नोट कर ले मेजर नदीम के साथ। रेजिमेंट पूछ रहे हैं वो, रेजिमेंट तो होगी। इन्फेंटेरियन हूं। ये रेजिमेंट का नाम नहीं पता है। I have fought कारगिल वार also। अरे भाई, ये सब कर लिया लेकिन रेजिमेंट नहीं पता है आपको। मेजर नदीम, वो रेजिमेंट पूछ रहे हैं आपकी। रेजिमेंट तो बताइए। जनरल बख्शी को पता है रेजिमेंट क्या है मेरी। ये आपको नहीं समझ आएगी। हद हो गई सर। मेजर नदीम कहना है कि नहीं कहना है आपको? इन्फेंट्री के बॉय यू आर अ स्मॉल फ्राई यार। बख्शी आप इन्फेंट्री के नहीं लगते सर। यू आर ये अपनी रेजिमेंट भी नहीं बता रहे जनरल साहब। पाकिस्तान आर्मी बॉय। और हो सकता है सर मीडिया के आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है नदीम जी, मुझे नहीं समझ आ रहा है। ये आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आपकी रेजिमेंट कौन सी है। आपने ये बता दिया मैं कारगिल लड़ चुका हूँ, मैं ये सर्व कर रहा हूँ। देखिए जीडी बख्शी सर, देखो जीडी बख्शी, उसके अलावा जीडी बख्शी सर। नदीम सर, तुम पैदा नहीं हुए थे जब मैं लड़ाइयां लड़ रहा था। ठीक है, आप पैदा नहीं हुए थे। जितनी मेरी कैजुअल लीव है उतनी तुम्हारी पूरी सर्विस नहीं होगी। ठीक है ना, जितनी मैंने फौज में कैजुअल लीव काटी है उतनी आपकी पूरी सर्विस नहीं होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कौन सी रेजिमेंट के हैं? आप कह रहे हैं मैं इन्फेंटेरियन हूं। ठीक है, आप कह रहे हैं मैं इन्फेंटेरियन। रेजिमेंट तो बड़ी फख्र से नाम लिया जाता है भाई। आपको ये कल्चर था यार। आई डोंट नो तुम्हारी फौज को हो क्या गया। बताने के लिए नहीं बैठा हूं। आई एम नॉट आंसरेबल टू यू सर। मोर ओवर आपकी तालीम होगी। कोर हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर नहीं साहब, मैंने रेजिमेंट पूछी। रेजिमेंट बॉय, आई आस्क्ड योर रेजिमेंट बॉय। हो जाएगा सर। आप बताइए आपकी तालीम कितनी? क्या पानी हो जाएगा, क्या दूध हो जाएगा? तुम पिटे हो हमसे। और अब तो यार हमको भी शर्म आ गई है कि तुम एक रैग टैग आउटफिट जिसको बोलते हो, उसने तुम्हारा हुलिया टाइट कर दिया। आई मीन ऐसी तो हमने किसी फौज की बेइज्जती होती नहीं देखी कि उनकी पतलूने टांग टांग कर वो दिखा रहे हैं राइफलों पर। आंट यू अशेम्ड? I would feel very, very sorry and very humiliated अगर मेरी फौज की पतलूने कोई सही अपनी राइफल पे टांग के दिखाए कि साहब पतलून छोड़ के भाग गए। और ये सर, अब जैसा आपने राइटली यू आस्क्ड, आपने पूछा, इन्होंने बताया नहीं। ये अपनी रेजिमेंट बता रही है, कारगिल में लड़े हैं, ये कर रहे हैं, अभी इनकी प्रेजेंट डेजिग्नेशन क्या। मैं उस पर जा नहीं रही हूँ नदीम जी, मैं तो जा ही नहीं रही हूँ। मैं तो एक बार डॉक्टर काशिफ से पूछूंगी। भाई राजा साहब को लीजिए स्क्रीन पर। एम्बेसडर वोरा को लीजिए स्क्रीन पर। एम्बेसडर वोरा, देखिए ये जो अभी इस वक्त हालात है पाकिस्तान में, हम बार बार ये कहते हैं और आप ये बेहतर बता पाएंगे कि इनको जिस तरह से घेरा हुआ है चारों तरफ से, अभी वो सारी इन्हीं की करनी है कि नहीं है? भारत के साथ भारत ने हमेशा एक रिश्ता सुधारने की कोशिश की, इन्होंने पीठ में खंजर घोंपा। अब भारत उस मोड में नहीं है। अब भारत एक ये करें तो हम दो करेंगे, उस मोड में, उससे ये घबरा गए हैं। उधर अफगानिस्तान ने भी भारत से ही ये दाव पेच सीखा है। अब वो कह रहे हैं हम भी मारेंगे, ये हमें दिखा रहे हैं आंखें, हम भी इनका पानी बंद करेंगे, इन्हें मारेंगे बॉर्डर पर। वो अपने वीडियोस रिलीज कर रहे हैं। तो ये सब इनकी करनी है। आपने जो प्रश्न पूछा, थैंक यू वेरी मच।
और ये आप पूछ रही हैं एक पश्तून बाप के बेटे से, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। मगर माय फादर्स फैमिली वाज फ्रॉम गजनी इन अफगानिस्तान, बहुत पहले, बहुत सदियों पहले। मैम इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि ये समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक आपकी आंखें खुली ना हो, मन खुला ना हो, आप समझ ना सकें, एनालाइज ना कर पाए कि इस मेस में कैसे पहुंच गए हैं। अमेरिका आपका प्रयोग करता है एज ए मर्सनरी आर्मी। जाओ लड़ो अफगानिस्तान के साथ, बगराम मुझे दे दो, ओ कोई बात नहीं, अमेरिकन एक भी नहीं मरना चाहिए, 1 करोड़ पाकिस्तानी मर जाए क्या फर्क पड़ता है, आप तो बच्चे पैदा करते जाओ। दिस इज, मैं अमेरिका में बैठा हूं, दिस इज मेरा जो वॉकिंग ग्रुप है, उनका ये फीलिंग है कि एक अमेरिकन ना मरे, ये जितने मर्जी मरते जाए क्या फर्क पड़ता है, ये तो बिकने के लिए तैयार है, $10 दूंगा इनका आर्मी चीफ दौड़ा आएगा यहाँ। दिस इज द कमेंट आई एम हियरिंग, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दूसरी चीज मैम, अगर इतनी प्रोफेशनल आर्मी है तो क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? आपने बनाया था टीटीपी को, आपने बनाया इस्लामिक स्टेट को, वो आपस में जुड़ गए हैं, और अब सुनिए, मैं सुन रहा हूं कि बलोच भी जुड़ जा रहे हैं उनके साथ। अगर ये तीनों इकट्ठे हो गए, कहां तक आप क्या सोचते हैं कि मिलिट्री सोल्यूशन नेवर वर्क्स जनरल बख्शी, विद ड्यू अपॉलॉजीज। अल्टीमेटली हम लोग टेबल पे बैठ के बातचीत करते हैं, नहीं होता फिर आप जाते हैं जंग में, जब वो खत्म हो जाती है फिर हम लोग वापस आते हैं। अल्टीमेटली इट्स अ डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सोल्यूशन। आप लोगों ने मेरी तारीफ की है मेजर साहब ने, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रधानमंत्री बनने का कोई इरादा नहीं है, 74 साल की मेरी उम्र है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड। बट अभी इतना ही कहूंगा सर, आई होप कि कुछ अकल आए वहां पर। एक तो हमारी बेटी आरजू की के बारे में इस टाइप की चीजें ना कहें आप, वी रिस्पेक्ट हर ग्रेटली। हम हर महिला की, हमारी ट्रेनिंग है फॉरेन सर्विस में, वी रिस्पेक्ट आवर डॉटर्स, आवर वुमेन ग्रेटली। तो मेरा यही आपसे कहना है कि एक बार आप समझ जाएं कहां गलती की है, देन यू कैन स्टार्ट, फिर आप शुरू करें प्रोसेस ऑफ रेपरेशन, ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ योर क्रेडिबिलिटी। पहले समझिए, मानिए कि हमसे गलती हुई है। ये तो वो कभी कर नहीं पाएंगे, और ये इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आरजू जी ने जो बात कही है, राजा साहब शायद चले गए, आरजू जी जो बात आप बता रही थी कि यहाँ पर जितने भी आपके बड़े बड़े अधिकारी हैं, मैं ये तो बात कही जाती है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जनरल जो रहे वो कहाँ चले गए, वो बाहर भाग जाते हैं, वो पैसे बना रहे हैं, और इसीलिए जो देश में हालात हैं उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सेना की ही बनती है। देखिए, बनती तो सभी की जिम्मेदारी है, चाहे पॉलिटिशियंस हो चाहे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है, और दोनों ही मुल्क छोड़कर चले जाते हैं, ये भी सभी जानते हैं। जहां तक ये मेजर नदीम की बात है, तो जरा चेक कर लीजिए कि ये मेजर हैं भी या नहीं, कहीं OLX से तो नहीं लाए आप लोग, इसलिए कि जिन्हें अपने रेजिमेंट का ना पता हो उनको मेजर बता रहे हैं, तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। मुझे भी डाउट हो रहा है, है कौन, मुझे भी डाउट हो रहा है। अच्छा, फोटो भी छपवाई है, मेरा डाउट हो रहा है एग्जैक्टली। मिनरल का है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, ये कब भी जो है ना, ये मिनरल का बना हुआ है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मिनरल नहीं, ये कर्नल लैन, ये रेजिमेंट बताना इतना बड़ा टास्क है क्या कर्नल लैन? देखिए सारिता, मैं बताऊं, ये आसिफ मुनीर से लेकर के और ये नदीम, ये जो बैठे हैं ना भाई साहब, मेजर साहब, इनके सब लोग ऐसे ही हैं, इतने झूठे लोग हैं। अभी बोलते नमक हराम इनको, अफगानियों को, तालिबान को। खुद इनके जो है पुराने जो चीफ थे, आर्मी के चीफ बाजवा, इनके ISI का चीफ नदीम, और इनके फैज हमीद वगैरह मिलकर के इन सब टीटीपी वालों को उठा के हाथ जोड़ करके खैबर पख्तूनख्वा लेके आए, और अब बोलते हैं कि ये नमक हराम यहाँ पे कैसे आ गए। ऐसे इनका मुशर्रफ जो है वो अलकायदा के चीफ को, ओसामा बिन लादेन को लेके अब्दाबाद लेके आ गया। अब इनकी पता नहीं कौन सी थ्योरी है, मैं बताऊं आपको सारिता, 2 नेशन थ्योरी भी फेल है इनकी, जिससे अलग हुए हमसे। 71 के अंदर मुसलमानों को मार रहे हैं, अभी बलूचिस्तान में मुसलमानों को मार रहे हैं, अभी उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में मार रहे हैं, POK में मार रहे हैं। अभी कितनी नेशन थ्योरी है, 5, 6, 7, 8, 10? नहीं, इनका और गाजा के लिए बोलते हैं, गाजा के मुसलमानों के लिए बोलते हैं, लेकिन उइगर मुसलमानों पर चुप रहते हैं। इनकी नीति कोई सेम नहीं है सर, इनकी कोई नीति नहीं है। ये अपने हिसाब से ये पॉलिटिकल, और ये जो कहते हैं ना पॉलिटिक्स करते हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं इस्लाम के नाम पर, यह भी बिल्कुल क्लियर हो गया है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि जिस तरह से घिरे हैं, इनकी अपनी करनी है, जिसकी वजह से ये अंजाम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH